चंद्रबाबू नायडू के सांसद टूटेंगे या भाजपा गठबंधन छोड़ेंगे, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं है आंध्र प्रदेश में, वोट प्रतिशत नहीं है उसका, और जो 8 विधायक उसके जीत करके आए हुए हैं, वह 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स से नहीं जीत करके आए हैं, वह गठबंधन में होने की वजह से चंद्रबाबू नायडू पवन कल्याण के प्रचार और उनके वोट बैंकों से जीते हैं, क्योंकि गठबंधन में सीट वहां पर कोई और नहीं था, वहां पर सिर्फ जगन मोहन रेड्डी थे। तो जगन मोहन रेड्डी भी उन 8 सीटों पर ज्यादा जोर नहीं मारे, क्योंकि वह भी एनडीए गठबंधन के हिस्सा थे और नहीं है तो भी मोदी के साथ थे, तो भाजपा के उन सीटों को जिता रहे थे वह। और चंद्रबाबू नायडू पवन कल्याण का कोई सामने खड़ा ही नहीं था, क्योंकि गठबंधन का हिस्सा था, तो उन दोनों के वोटर्स वहां वोट डाले, तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता है। अब भाजपा अलग होकर के अपने कैंडिडेट को खड़ा करे तो जमानत जब्त हो जाएगी। उस बेस पर जो राज्यसभा मांग रही थी, तो एक एक करके भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के आंकड़े अपना इकट्ठा कर रही है। इसीलिए मीनाक्षी नटराजन, जिनके जो एकदम साफ सुथरी थी, उनके पर्चा को रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा रद्द करा दिया गया झूठे आरोप में, और अपने को जिता करके निर्दलीय बना के लेके चली आई, तो सीट भी चोरी हो रही है। तो चंद्रबाबू नायडू ने यह नहीं होने दिया और भाजपा वहां कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन लोकसभा के जो मेंबर है 16, इनको तो तोड़ ही सकती है। उसके बाद चुनाव के बाद में वह जीते या चाहे हारे, गद्दार कहलाए, कुछ भी कहलाए, उसे क्या फर्क पड़ता है। तो चंद्रबाबू नायडू को इसे बचाना है, और सिर्फ एक चंद्रबाबू नायडू ही है जो उन्हें बचा सकते हैं। दूसरा, नीतीश भी अपने को बचा सकते हैं, नीतीश वालों पर भी उस तरह का कोई आरोप नहीं है सांसदों पर, तो वह भी अपने आप उन लोगों को बचा सकते हैं। लेकिन दोनों कितना बचा सकते हैं, ईडी सीबीआई का सामना कर पाएंगे, जबकि चंद्रबाबू नायडू खुद भी 360 करोड़ रुपया कौशल विकास परियोजना में आरोपी हैं, और 52 दिनों तक जेल में थे, 52 दिनों तक, और इसी भाजपा सरकार ने उन्हें निकाला जेल से, और इसी ने डाला था, और जब गठबंधन पर मुहर लग गई कि गठबंधन करेंगे, तो निकाला और सरकार बनी। इसलिए निकाला क्योंकि इंटरनल सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के नायडू जीत रहे थे, जगन मोहन हार रहे थे, और जगन मोहन एनडीए गठबंधन के हिस्सा थे, समर्थन दे रहे थे, तो उनको छोड़ा और इनको जोड़ा, तो जेल से निकाला। अब चंद्रबाबू नायडू उस पर क्लीन चिट पा चुके हैं ईडी से, लेकिन उसके बाद ईडी कार्रवाई नहीं करेगी, खोल नहीं देगी फाइल, इस बात की क्या गारंटी है। अब उसमें चार्जशीट आज तक दाखिल नहीं हुआ, उसमें कितना उन्होंने घोटाला किया है, कितना घोटाला नहीं किया है, अब तो वही जानेंगे और ईडी जानेगी। ईडी ने प्रूफ रखा नहीं, साथ है तो फाइल दब गई। तो अब चंद्रबाबू नायडू का आगे रणनीति क्या होगा, सांसद को टूटने देंगे या भाजपा गठबंधन छोड़ेंगे, यह निर्णय चंद्रबाबू नायडू को करना है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू सोच विचार में जरूर लग गए हैं।